चलिए मेरे साथ न्यूयॉर्क के इस एक्साइटिंग सफ़र पे, जिस पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, कैसे कि हमें टिकट्स पाए, कैसे पहुँचे, कौन सा रास्ता चूज़ किया, सब बताऊँगी इस वीडियो में। यहाँ पर लाया गया, इसके कुछ पार्ट्स हैं, हम अगर गूगल करें या यूट्यूब पे वीडियोस देखें तो उसमें ये सब। सो वी परचेज द टिकट्स। सफ़र स्टार्ट होते ही हमने लगाया अपना गूगल मैप, और जिसमें हमें नेविगेशन में जो ये बता रहा है वो सफ़र बता रहा है 2.5 आवर्स का। तो जो डिस्टेंस है, तो हमने न्यू जर्सी से ये रास्ता चूज़ किया क्योंकि वहाँ से हमें ये सफ़र आसान है। कुछ लोग न्यूयॉर्क से भी आते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो हम जाएंगे न्यू जर्सी वाली साइड से। तो रास्ते के खूबसूरत मनाज़िर जो कि दिल दहला देने वाले हैं। खूबसूरत जो कि ब्रिज है, ये है न्यू जर्सी की तरफ से हम जो एंटर हो रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाली साइड पे। यहाँ पर स्पेशल पार्किंग प्लॉट्स बनाए हुए हैं, यानी कि पार्किंग एरिया, वहाँ पे भी हम पार्किंग कर सकते हैं अपनी गाड़ी। लेकिन आगे जाके एंट्रेंस पे जहाँ पे हमें वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ पे भी आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यम्मी क्रिएशंस। मेरा नाम है इकरा। आज मैं कहाँ आई हूँ? मैं आई हूँ अमेरिका में, इन न्यूयॉर्क। ये है मेरा सेकंड ट्रिप इन न्यूयॉर्क। मैरीलैंड से जहाँ मेरी मदर घर है, ये 2.5 आवर की डिस्टेंस पे है। बाय रोड हम लोग आए हैं। इस दफ़ा ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा मज़ेदार ट्रिप है क्योंकि मैं फैमिली के साथ यहाँ पे आई हूँ। और मतलब मेरे पेरेंट्स तो नहीं आए यहाँ पर, लेकिन मेरे ब्रदर और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। लास्ट ट्रिप पे सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे थे, तो ये ट्रिप होने वाला है बहुत ही मज़ेदार। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आए हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी फेरी राइड पे, तो चलते हैं। ये है इनकी टिकट की प्राइसेस। और Hiba, are you excited for ferry trip? And Ibrahim, you? ये जो बैक नॉइज़ है वो है हेलीकॉप्टर राइड की। अब चलते हैं फेरी टिकट के लिए। इसका इंडोर एम्बियंस ऐसा है जैसे कि आप किसी ट्रेन स्टेशन में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ऑल द टाइम लंबी लाइन आपको मिलेगी, चाहे आप वीकडेज में आएँ, चाहे आप नॉर्मल वीकेंड पे आएँ। तो जैसे कि टिकट्स की प्राइस है अडल्ट 25 एंड किड्स 16, तो हमें हुई है 132 में सारी की सारी टिकट्स आर सो एक्सपेंसिव हियर। मज़े की बात यह है कि जब मेरा फर्स्ट ट्रिप पे मैं आई थी तो मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, और इस टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये जर्नी आपके साथ शेयर की जाए दोबारा से। जैसे ही आप टिकट सेक्शन से गुजरते हैं, उसके बाद आपको ऐसी सिक्योरिटी से गुजरना होता है जैसे कि आप बिल्कुल एयरपोर्ट सिक्योरिटी से गुजर रहे हैं, क्योंकि आपको सारे सामान स्कैनिंग से गुजारना है, ख़ुद भी स्कैन होकर निकलना है। इसके बाद हम वहीं जाएंगे। सिक्योरिटी चेक के बाद एक और सिक्योरिटी हमारी टिकट जो है चेक करेगा। उसके बाद हम जाएंगे लॉन्ग ट्रैक से होते हुए वेटिंग एरिया में, जहाँ पर हमें फेरी आएगी। अच्छा लग रहा है फेरी राइड के जाते हुए। अच्छा है, तो गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत ज़्यादा है वाकई में, आज कुछ खास कर ही ज़्यादा ही गर्मी है। तो ये वही लॉन्ग ट्रैक है जिसको फॉलो करते हुए हम इसके लास्ट में जाके खड़े हो जाएंगे और फेरी आएगी और हम उस पर बैठ जाएंगे। तो ये वही एरिया है जहाँ से हमने टिकट्स बाय की हैं, और वो बिल्डिंग थी जो मैंने अभी आपको दिखाई। उसके बाद हम सब जा रहे हैं इस रूट को फॉलो करके। फेरी आ चुकी है, और जो लोग अभी आए हैं ट्रैवल करके, तो वो लोग उतरेंगे और फिर हम लोग जाएंगे इसके अंदर। वो रही फेरी हमारी। अब जैसे ही आप फेरी के अंदर एंटर होते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपर डेक में जाके फ़ौरन से जगह ले लें, क्योंकि वहीं पे बैठ के आपको पूरा टूर का मज़ा आएगा, आप पूरा व्यू ले सकते हैं। तो सब की यही कोशिश होती है कि ऊपर जाकर अपर डेक में हम बैठ जाएं, और यहीं से आपको सारा व्यू मिलेगा पूरे राइड का। बहुत सारी टूरिज़म और डिफरेंट कंट्री से लोग आए हुए हैं इस राइड को एंजॉय करने के लिए। तो हमने गाड़ी जो है न्यू जर्सी में पार्क कर दी है, और हम यहाँ आ चुके हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि सब के सब आ जाएं, और उसके बाद ये राइड शुरू हो जाएगी, फेरी चलना शुरू हो जाएगी।
तो फेरी फुल हो चुकी है और सफ़र हो चुका है शुरू। ये हो गया है स्टार्ट फेरी का चलना और आप इसकी वेव्स देख सकते हैं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता गर्मी थी पहले तो, फिर मौसम ठंडा ठंडी हवा चल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता शाम जैसे हम वापस आए मौसम बहुत अच्छा हो गया था लकीली हमारे लिए। यहाँ पर फेरी के अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इस तरह से आप प्राइवेट जेट्स इंजॉय कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर राइड इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मेरा पूरा प्लान है कि मैं हेलीकॉप्टर राइड लूँगी और यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ हमारी सेल्फीज़ और पिक्चर्स चल रही हैं। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी से पहले एक स्टॉप आया है, वो है इमिग्रेशन आइलैंड का, जहाँ पर लोग उतर के म्यूज़ियम एंजॉय करते हैं। इमिग्रेशन आइलैंड बताती चलो वो आइलैंड है जहाँ पर पुराने वक्तों में जब लोग इमिग्रेंट्स आते थे तो वो अमेरिका एंटर होने से पहले यहाँ पे उनकी चेकिंग होती थी और फिर उसके बाद वो किसी भी सिटीज़ में यानी कि न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, मैरीलैंड और यहाँ पर वो एंटर हो सकते थे। तो उन्हीं की याद में एक म्यूज़ियम यहाँ पर बना रखा है जहाँ पर वो इंफॉर्मेशन देते हैं किस तरह से इमिग्रेंट्स यहाँ पर आते थे। तो चलें जी, अब हमारा शिप स्टॉप से आगे जा रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो वेव्स हैं इससे पता चलता है कि ये अब आपकी फेरी दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। अब हमारा जो स्टॉप है वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। हम वहीं जाके उसी आइलैंड में उतरेंगे और यहाँ से हम दूर से इसकी एक झलक देख सकते हैं कि हम कितने पास आ चुके हैं इसके। आ चुका है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो जैसे जैसे ये जो फेरी है इस आइलैंड के पास पहुंच रही होती है तो सब लोग अपनी पोजीशन से खड़े होकर इसके सामने पिक्चर्स बनाने शुरू हो जाते हैं, जबकि हमें वहां पहुंच ही जाना है। लेकिन फिर भी एक एक्साइटमेंट भी और होती है कि हम बस इस आइलैंड पे पहुंचने वाले हैं और हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी की झलक नज़र आ चुकी है अच्छे से। तो यहाँ पर ऑल द टाइम सब लोग अपनी वीडियोस मेकिंग में लग चुके हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं जो राइट साइड रो है वो जा रही है न्यू जर्सी से वापस और जो लेफ़्ट रो है वो जा रही है न्यूयॉर्क के लिए वापस। तो हम जब वापस जाएंगे तब भी हमें न्यू जर्सी से ही अपनी रूट लेना है। यहाँ पे 2 ट्रैक होते हैं, अगर क्योंकि हमारी गाड़ी न्यू जर्सी से ही हम आते हुए हम पार्किंग एरिया में लगा कर आए हैं तो हम अपनी गाड़ी वहीं से पिक करेंगे। तो ये आपने ध्यान से देखना है कि पार्किंग एरिया में भी 2 ट्रैक हैं, न्यू जर्सी से जाने के लिए भी और न्यूयॉर्क से जाने के लिए भी। अब हम आ चुके हैं इस आइलैंड पे, तो चलते हैं। सबसे पहले कुछ अच्छा सा लंच करेंगे क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है सबको। तो यहाँ पर फूड कोर्ट भी है और साथ में इनका ड्रिंक एरिया भी है, मैं सब आपको विजिट करवाऊँगी। जैसे आप लंच के लिए यहाँ पर जैसे आइलैंड उतरेंगे आपको यहाँ पे फूड कोर्ट में सब कुछ मिलेगा। जो ये लाइन लगी है ड्रिंक्स के लिए, लेमनेड और बहुत ही अच्छा ड्रिंक है, उसके आप ग्लास को एज अ सोवेनियर अपनी यादगार के तौर पर वापस लेके जा सकते हैं अपने घर। वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की यादगार में लोग अपने लिए अपने पास संभाल के रखते हैं। लेमनेड लेना मस्ट है, यहाँ पे सबके हाथों में एक लेमनेड आपको ज़रूर दिखेगा। तो फूड कोर्ट से हमने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर ऑर्डर किया है ये लंच, जिसमें हम लोगों ने फ़िश एंड चिप्स और साथ में सैंडविचेस कुछ इस तरह से सब कुछ हमने ऑर्डर किया था। और ये जो मेन्यू है, जो आपको लेमनेड है वो $7 में मिलेगा एवरी लेमनेड, लेकिन आपको एक परचेज़ कर लेना चाहिए। और जो फूड है उसकी प्राइसेस अपनी डिफरेंट हैं। इट्स फिश एंड चिप्स बच्चों के लिए और सैंडविच सब, और साथ में है पिज़्ज़ा मार्गरिटा। ये आ चुके हमारा लंच। तो ये है वो लेमनेड ग्लासेस जो जिसमें मैं बात कर रही थी। आपको हर बंदे के हाथ पर यहाँ पर एक लेमनेड का ग्लास ज़रूर देखने को मिलेगा और इसकी जो शेप है वो भी इस तरह से बनाई गई है कि आप इसको ले जाकर रख सकते हैं अपने घर एज आ यादगार सोवेनियर। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ, जब आपने फेरी राइड के लिए टिकट्स परचेज़ करनी है तो आपको वहीं से स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एंटर होने की भी टिकट लेनी है, यानी कि इसके अंदर आप एंटर हो सकते हैं और इसकी टॉप पे जा सकते हैं। इसके अंदर
बहुत ही खूबसूरत अंदर कुछ व्यूज़ हैं देखने वाले। तो इसके लिए आपको टिकट भी अलग से परचेज़ करनी होती है और इसके अंदर हर डे 6000 बंदा अंदर जाता है और विज़िट करके आता है। इसकी टिकट्स का हमें एक्स्ट्रा नहीं पता था क्योंकि हमें स्टार्ट में टिकट परचेज़ करनी है। ये तो हमें अंदर आके पता चला कि इसके लिए भी सेपरेट टिकट होती है और इसकी टाइमिंग भी डिफरेंट है, यानी कि 5:30 या कुछ इस तरह से। अब जैसे ही आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आगे जाते हैं तो यहाँ पे हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी म्यूज़ियम को एक्सप्लोर किया। इतना इंफॉर्मेटिव था और इसकी सारी की सारी हिस्ट्री इसमें उन्होंने बताई हुई है डिटेल में, और इतने अच्छे पोस्टर से उन्होंने सारी की सारी इनकी सैंपल्स रखे हुए हैं जिसमें बताया कि कब बना, किसने बनाया और किस तरह से फ्रांस ने इसको गिफ्ट में पार्ट्स में यहाँ पर भेजा और गिफ्ट के तौर पर दिया। सब इसमें बताया गया है। एक पूरी हिस्ट्री इसके अंदर मौजूद है। सबसे अच्छी बात इसकी मेकिंग की सारी फिल्म्स आपको स्क्रीन पे चलती हुई मिलेंगी और रिटन डाटा भी मिलेगा। हम इस समय मौजूद हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के म्यूज़ियम में, जहाँ पर इनकी इमेजिनेशन यानी कि इनके स्टार्ट ऑफ जर्नी किस तरह से ये इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया गया, किसने दिया और किसने ये बनाया, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे ये अ विजन ऑफ लिबर्टी के इसका ख्याल किसने पेश किया। बेसिकली ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का स्टैचू है ये फ्रांस से बना है और उसके बाद यहाँ पर लाया गया। इसके कुछ पार्ट्स हैं, हम अगर गूगल करें या यूट्यूब पे वीडियोस देखें तो उसमें ये सब बताया जाता है किस तरह से को जोड़कर यहाँ पर स्टैचू तैयार करके यहाँ लाया गया। और अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब आप ये देखेंगे कि स्टार्ट से लेकर तो इसके बारे में उन्होंने डिज़ाइनिंग लिबर्टी यानी कि पहले उन्होंने डिज़ाइन पेश किया किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए। पहले उन्होंने ये डिज़ाइन पहले पेश किया, उसके बाद ये डिज़ाइन आया और फाइनली ये डिज़ाइन चूज़ किया गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए। यही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रही हूँ जितना मुझे पता है। ये इसकी वीडियोस यहाँ पर स्क्रीन में आ रही हैं कि किस तरह इसको बना रहे हैं और कितने इनके वर्कर्स लगे, किस तरह से उन्होंने, और ये हाथ से बनाया गया है। और ये आप देख सकते हैं ये इनर साइड जो है इसकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की इस तरह से कुछ नज़र आती है और लोग अंदर विज़िट करते हैं। डेली कहते हैं 6000 जो है पर्सन अंदर जाते हैं और इसको विज़िट करते हैं विजिटर्स। सारी इसकी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, इसके बारे में यहाँ पे सब बताया हुआ है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के जो हाथ में लाइट है उसका बड़ा विजन यहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चर बनाकर इस तरह से ये लगाया हुआ है और ये उसका फेस स्ट्रक्चर है। यहाँ से हम जाएंगे इसके रूफ टॉप पे, टॉप रूफ पे चलते हैं। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी म्यूज़ियम के टॉप रूफ पे। तो यहीं से मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। इतना कोई खूबसूरत व्यू है और यहाँ से आप दूर दूर डाउनटाउन और उनकी बिल्डिंग्स और न्यूयॉर्क सब कुछ ऊपर से आपको नज़र आता है। तो अब हम इस टाइम पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बैक साइड में म्यूज़ियम में खड़े हैं, इसके म्यूज़ियम के टॉप पे, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बैक साइड पे इनके पूरा लेक है और साइड पे जो ये बैक साइड है वो बहुत ही क्लियर विजन है और सब लोग यहाँ पर आके अपनी पिक्चर्स और वीडियोस बना रहे हैं। तो अपनी शूटिंग हम चलते हैं और बना चुके हैं हम इस टाइम पे। सबसे अच्छी बात जो कि इस एम्बियंस के साथ इसकी एवरी मिनट में ये हेलीकॉप्टर राइड्स चलती हैं। इसका स्टेशन डिफरेंट है और इसकी प्राइसेस डिफरेंट है। 1 आवर के हिसाब से ये राइड देते हैं सबको और इतनी कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है कि आप ले ना सकें, लेकिन हाँ 200 अबव इसकी प्राइसेस हैं जो कि मैंने सिर्फ सुना था। तो बस अब चलते हैं। इसके बाद हम लोग ने निकलना है यहाँ से वापसी के लिए। न्यू जर्सी की साइड से हम लोग वापस जाएंगे। पार्किंग एरिया हमने न्यू जर्सी पे अपनी गाड़ी लगाई है तो वहीं पे हम लोग अपनी वहीं वापसी के लिए अब सफ़र शुरू करते हैं। फेरी की तरफ चलते हैं।
अब जैसे ही आप वापसी के लिए रूट लेते हैं तो रास्ते में आपको जहाँ पे आपने फूड कोर्ट इंजॉय किया था वहाँ पर आप शॉप इंजॉय कर सकते हैं, जहाँ से आप अपनी प्यारों के लिए कुछ गिफ्ट ले सकते हैं या अपने लिए आप कुछ गिफ्ट ले सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की सारी शर्ट, टी शर्ट्स, कप्स एंड मग्स सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। तो एक विज़िट आप कर लें, अगर आपका दिल चाहे तो आप परचेज़ कर लें, नहीं तो आप यहाँ से निकल जाएँ, लेकिन आपको ये विज़िट करना मस्ट है। ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए देखें मेरा न्यूयॉर्क का सेकंड पार्ट और मैं क्या एक्सप्लोर करने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। अब हम न्यू जर्सी ट्रैक से न्यू जर्सी फेरी में बैठ चुके हैं और इसके बाद हम जाएंगे सीधा टाइम स्क्वायर। बच्चों ने यहाँ पे बहुत फ़न किया। टाइम स्क्वायर में हम लोग शाम स्पेंड करने वाले हैं और वहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे खाना खाएंगे, इसके लिए जुड़े रहें मेरे साथ। सो स्टे ट्यून्ड।